दोस्तों, एक 2.5 से 3 साल का लड़का अपनी दादी को माँ कहकर बुलाता है और वो ज्यादातर अपनी दादी के पास ही रहता है। वो अपनी माँ के पास जाता ही नहीं है, जिससे कि उसकी माँ को ये बातें बुरी लगती है। लेकिन कोई भी पोता जब अपनी दादी से ज्यादा लाड़ प्यार करे, उसके पास रहे, ये भी तो बुरी बात नहीं है। वो अपनी माँ को भाभी कहकर बुलाता था और जो दादी थी उनको माँ कहकर बुलाता था। इसके बाद एक दिन वो लड़का अपनी दादी से कुछ ऐसी बातें कर देता है जिससे कि वो भावुक हो जाती है, रोने लगती है और कहती है कि कहीं मेरा यह बेटा तो नहीं है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी में कि आखिर वो छोटा बच्चा अपनी दादी से ऐसी क्या बातें करता है जो कि उसको पीछे जो गुजरा हुआ रहता है उसको सब कुछ याद आने लगता है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, दोस्त जितनी भी कहानियां मैं लेकर आती हूँ ये सत्यता पर आधारित होती है। इसमें कोई झूठा अफवाह नहीं होता है, क्योंकि मैं लोगों को बीच अंधविश्वास नहीं डालना चाहती और मैं अपने चैनल के उद्देश्य से दूसरों को दुख पहुंचाना नहीं चाहती हूँ। समाज में ऐसी चीजें फैलाना नहीं चाहती हूँ जिससे कि लोगों को दुखी हो सके। जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, सुनते समझते हैं, उसी को लेकर मैं आप लोग को वो घटनाएं शेयर करती हूँ। जो सच होता है वही बताती हूँ। आज की जो कहानी है, ये कहानी कुछ पुनर्जन्म की है। इस पुनर्जन्म में कुछ लोग तो विश्वास करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन होता भी ये भी सच है कि पुनर्जन्म भी होता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जो कि पुनर्जन्म है, और इसी पुनर्जन्म की जो घटनाएं है मैं आप लोग के बीच में आज शेयर करने वाली हूँ। और जहाँ की ये घटना है उस जगह का मैं पूरा विधिवत से नाम भी बताऊंगी। अगर आप चाहेंगे तो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। वो लोग अभी वहीं पर भी हैं, उससे बातें कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी का नाम जगह छुपाना पड़ता है किसी किसी घटनाएं में, क्योंकि जो किसी की जिंदगी है उसकी जिंदगी में हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। ये हमारा जो भारत देश है, स्वतंत्र भारत देश है, आज़ाद वाला भारत देश है, इसलिए सबको आज़ाद होना जरूरी है। किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इससे आप बेहतर समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी, क्योंकि दोस्तों आप लोग अगर अच्छे रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। क्योंकि आप लोग के साथ और सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और दोस्तों, आज के जो पुनर्जन्म की जो सच्ची घटना है, ये आपको सामने जो लेकर आई हूँ बिल्कुल सच है। जो बातें हमारे समाज में हो रही है, जो घटना घटित हो रही है, वही लेकर आई हूँ। तो आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ यह है उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले थाना जैतपुर से। उस जैतपुर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का रहता था जिसका पिछला जन्म का उसका नाम होता है अमर। अमर जिसकी उम्र 18 साल के आसपास होती है। अमर का एक बहन भी होती है, रेनू, और अमर की बात का एक और भी उसका भाई होता है। सब कुछ परिवार में अच्छा खासा चल रहा था। अमर के माता पिता भी रहते हैं। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। 2009 में मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। विसर्जन की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी। अमर का शौक था, एक मिठाई का दुकान था। दुकान बंद करके मूर्ति विसर्जन के लिए जाता है। जब नदी किनारे जाते हैं, सभी लोग की भीड़ इकट्ठा होती है। उस नदी किनारे में अमर का एक दोस्त भी होता है, मटरू। जब वो मूर्ति विसर्जन कर रहे थे तभी उसका दोस्त मटरू पानी में गिर जाता है, और जब पानी में गिर जाता है तो अमर उसको बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है। लेकिन पानी में कूदता है तो नहीं वो मटरू को बचा पाता है और न ही खुद बाहर निकल पाता है। दोनों उस पानी की गंगाजल धारा में समा जाते हैं। जब ये बात लोगों को पता चलती है कि दो दोस्त एक साथ पानी में डूब गए, लोगों में हाहाकार मच जाती है। ये खबर जगह जगह फैल जाती है। अखबारों के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से सभी जगह ये समाचार प्रकाशित हो जाती है। और अमर के घर वालों को पता लगता है तो उसकी माता जो होती है रो रो के उनका बुरा हाल होता है। उनके भाई बहन भी रोने लगते हैं। सभी लोगों की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। घर में जवान बेटा जो कि ऐसी ही उसकी मौत हो जाती है, जिसको अभी इस दुनिया में रहना चाहिए था, पूरी तरह से दुनिया भी नहीं देखा था, उसके बारे में जाना भी नहीं था, उसकी अचानक मौत हो जाती है। लेकिन जो होना था हो गया, जो भगवान की मर्जी है। सभी लोगों के मुंह पर यही बात आ रही थी कि वो भगवान का विसर्जन करने गया। भगवान में कोई क्या विश्वास रखेगा, आस्था में कोई क्या विश्वास रखेगा, जो कि उसकी जान ही ले गया।
लेकिन अमर की जो माँ रहती है इन सब बातों को भूल जाती है और भगवान में विश्वास रखने लगती है, उसी को अपना सहारा मान लेती है और पूजा पाठ करने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीत जाता है। जब कुछ सालों का वक्त बीतता है तो अमर की माँ 2013 में अपने बेटी की शादी कर देती है और साथ में जो एक और बेटा होता है उसकी भी शादी कर देती है। जब बेटा शादी करके अपनी बहू को घर लाता है, वक्त सब बीतने लगता है। इसके बाद उसकी जो बीवी होती है, इनकी एक छोटे बेटे की, वो उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है, वो माँ बनने वाली हो जाती है। जब पत्नी गर्भवती हो जाती है तो अमर की माँ को परेशानी हो जाती है। वो उसकी ख्याल रखने लगती है, उसके हर एक तरीके से ख्याल रखती है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पूरी तरीके से उसका ख्याल रखती है। ख्याल रखने के बाद 2014 में उसकी पत्नी एक बहुत ही अच्छे बेटे को जन्म देती है। बेटे को जन्म देती है तो अमर की माँ उस बेटे का ख्याल रखने लगती है, क्योंकि उसे अमर की बराबर याद आ रही थी। वो बीच बीच पर अमर को याद करके रोने लगती थी। उसका जो बेटा बेटी थे वही चुप कराते थे। वो अमर को अभी तक भूल नहीं पाई थी, लेकिन पोते को देखकर उसमें अमर को देखने लगती है, अमर को ढूंढने लगती है और सोचती है कि क्या हुआ, भगवान ने मेरे बेटे अमर को छीन लिया, उसके जगह पर मुझे एक अच्छा खासा पोता दे दिया है। पोते को अच्छी तरीके से ख्याल रखने लगती है, उसका लालन पालन करने लगती है, उसका हर एक काम अमर की माँ ही करने लगती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। जब उनका पोता 3 साल का होता है, उसका नाम आयान रखा जाता है, आरव रखा जाता है, सॉरी, उसका नाम आरव रखा जाता है। और जब वो 3 साल का होता है तो आरव कुछ ऐसी ऐसी बातें करने लगता है जिससे परिवार वाले अचंभित हो जाते हैं। वो किसी भी रिश्ते को सही ढंग से नहीं बताता था। वो अपनी दादी को माँ कहता था और जो उसकी माँ है उसको भाभी कहता था। वो अपनी जो उसकी बुआ लगेगी उसको अपनी बहन बताता था और जो उसका पिता था उसका भाई अपना भाई बताता था। ऐसे ही रिश्ते, अलग अलग रिश्ते रखता था, लेकिन परिवार में लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रहे थे कि चलो बच्चा है, किसी को कुछ कह दे रहा है, ज्यादातर इसके बात पर ध्यान नहीं देते थे। समय ये ऐसे बीत जाता था। आप लोग तो देखते हैं दोस्तों, छोटे जो बच्चे होते हैं किसी के कहने पर उसी का नाम लेने लगते हैं। अगर बड़े लोग किसी को कुछ कहे तो वही कहकर बुलाने लगते हैं। लेकिन जो आरो था पहले ही से सब कुछ जानता था, ना किसी उस घर में कोई किसी को कहता था और लेकिन वो अपने आप ही कहने लगा था। लोगों को इस बात को बहुत ही आश्चर्यचकित होता था, लेकिन कोई इस बात को ध्यान नहीं देता था। आरू की जो माँ है जब उसको भाभी कहकर बुलाता था तो अपनी सास से कहती कि देखिए माँ जी, ये मुझे भाभी कह रहा है। इस बात के उसके बात पर सभी लोग हंसने लगते थे। फिर एक दिन आरू की जो दादी होती है, यानी कि जो अमर, पिछले जन्म का जो अमर है, उसकी माँ का एक भाई आता है। जब वो भाई आता है तो आरू उसके पास तुरंत दौड़कर जाता है और कहता है कि क्या हुआ मामा जी, कैसे हैं? मैं आपका बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, आज आपसे मुलाकात हुई। जब यह बात उसके मामा सुनते हैं, यानी कि उसकी जो दादी है उसके भाई सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसा बातें कर रहा है। परिवार के लोग आरू की जो दादी है यानी कि अमर की माँ, वो बताती है कि इसका यही हाल है, किसी को अच्छे तरीके से नहीं बोलता है कि कौन रिश्ते में क्या लगेगा, कितना भी समझाया जाए कितना भी बताया जाए लेकिन ये अपनी ही बातें करता है। इस पर अमर की माँ के जो भाई होते हैं कहते हैं कि इसको अच्छी तरह से इलाज कराइए, हो सके तो उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ी है जो कि ऐसी बातें निकाल रहा है। जब वो ये सुझाव देते हैं तो अमर की माँ उसको लेकर हॉस्पिटल जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में जब उसका चेकअप होता है तो कुछ भी नहीं निकलता है, सब कुछ नॉर्मल सा होता है। इसके बाद परिवार के लोग उस बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं। धीरे धीरे फिर भी वक्त बीत जाता है। जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो एक दिन अपनी दादी से कहता है कि माँ, मैंने पानी में, मेरी जो मौत हुई थी पानी में डूबकर हुई थी, मैं पानी में गया था मूर्ति विसर्जन करने, लेकिन मेरी मौत हो गई। जब यह बात बताता है तो अमर की माँ आश्चर्यचकित हो जाती है, उसके हक्के बक्के होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल जब भी वो आरो सोता था तो हमेशा चिहुक सा जाता था। उसके ऐसे अजीब गजीब सपने भी आते थे कि वो पानी में डूब रहा है, उसे कोई बचाने वाला नहीं है। और यही बात वो अपनी दादी से बताता है। जब आरो की दादी यानी कि अमर की माँ बात सुनती है तो भी हैरान हो जाती है और उसके बारे में और कुछ जानने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उसका जो बेटा है 2009 में इसी तरह से डूबकर, पानी में डूबकर मरा था। फिर वो पूछने लगती है कि बताओ आगे और क्या हुआ, तुम पानी में कैसे डूबे? तो जो बच्चा होता है छोटा होता है, कभी खेलने चला जाता है, कभी उसके मन में आता है तो पूरी बात बताता है और कहता है कि
मैं अपने दोस्त जो तेली है ना मटरू, उसी को बचाने के लिए पानी में कूदा था। और जब पानी में कूदा था तो हम लोग दोनों ही पानी में समा गए, किसी ने हमको नहीं बचाया। इस अजीब गरीब बातें करता है। जब इस तरह की बातें करता है तो परिवार के लोगों को भी विश्वास हो जाता है। और साथ में आरो ये भी बताता है कि आप लोग मुझे आरो कहकर क्यों बुलाते हैं, मैं तो अमर हूँ। जो कि मेरा एक जो छोटा भाई है, जो मेरे पिताजी बने हैं इस जन्म में, वो मेरे पिताजी नहीं है बल्कि मेरा भाई है। क्योंकि जब भी उसका जो पिता था कुछ बातें करता तो आरो हमेशा डांट देता था और कहता था कि तुम मेरे छोटे भाई हो, छोटे भाई की तरह रहो। इस जो बहन है कुछ भी वो भी बोलती थी तो उसको भी डांट देता था, कहते बुआ होती है उसको भी डांट देता है और कहता है कि तुम मेरी बुआ हो, मेरी बहन हो, मेरी बहन की तरह। दरअसल जो आरो था वो चाहता था कि मैं इस घर में बड़ा था पहले पिछले जन्म में, मुझे वो हर सम्मान मिले, लेकिन इस जन्म में कुछ अलग ही था। जो भाई था उसका जो वो बेटा बन जाता है। जब इस तरह की बातें अपने परिवार वालों को बताता है तो लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं और लोगों को विश्वास हो जाता है कि जरूर ये पिछले जन्म का हमारा अमर है। इस पर उसकी जो माँ है, यानी कि जो दादी है, पिछले जन्म की वो माँ है और इस जन्म की जो दादी है वो रोने लगती है और उसको गले लगा लेती है और कहती है कि उसे समझ में नहीं आता है कि खुश रहे या दुखी रहे। क्योंकि खुश तो इस बात की उसका अमर वापस लौट आया है, लेकिन दुखी इस बात की हो जाती है कि उसका जो अमर है उसी के बेटे का वो बेटा हो गया है। इस बात पर वो क्या करे। जब आसपास के लोग को भी पता चलता है तो वो भी हैरान हो जाते हैं और आरो से बहुत सारी बातें पूछने लगते हैं पिछले जन्म के बारे में। वो सब कुछ बता देता है। इसके बाद लेकिन आरो की जो माँ है, जिसको भाभी कहकर बुलाता था, वो कहती है कि अगर मेरे जेठ जी हैं तो मैं इनके साथ नहीं रह सकती। वो इससे साफ ही पल्ला झाड़ लेती है और अपने पति और अपने बेटे आरो को छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है। वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगती है। लेकिन दोस्तों, क्या उसको ऐसा करना चाहिए था? अब आरो की ज़िंदगी में मुश्किलें खड़ी हो जाती है। एक तो वो जब भी सोता था सपने में वो चिहुक सा जाता था, उसे अजीबोगरीब सपने आते थे। दूसरा, बचपन में ही उसकी माँ छीन जाती है, उसको छोड़कर चली जाती है। लेकिन उसकी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल उसकी माँ दूसरी जगह की होती है, वहाँ पर चली जाती है। इसलिए मैं इस वीडियो में उसकी माँ और उसके पिताजी का नाम लेना नहीं चाहूँगी। अगर यही बच्चा अगर दूसरे जगह जन्म लिया होता, अगर इन लोगों को पता चलता तो क्या उसको छोड़कर जाते? उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसकी परवरिश करनी चाहिए था। अब आरो की माँ यानी कि अमर की माँ सोच रही है कि वो अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा, कुछ दूसरी बहू लाए ताकि वो अब घर के भी देख सके और इस बच्चे को भी देख सके। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कमेंट छोड़ सकते हैं कि आप इसके बारे में जानते थे या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे तो थोड़ा बहुत पुनर्जन्म में विश्वास होता है, क्योंकि बातें बिल्कुल सत्य है, सटीक है।